प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। मोहि जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी मां, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बहार। सुरती भी गए अमीर रसधार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीचय धम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे तथा बच्चियों, गुरु महाराज की दया मेहर हुई और आज 14 सितंबर 2019 को
भाद्र पूर्णिमा के दिन दिल्ली में आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। ये त्यौहार अमावस्या और पूर्णिमा ये ऋषि मुनियों ने बनाया था विशेष लाभ के लिए। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आयु का हिसाब भी होता है, आयु क्षीण होती है। आदमी से जो कर्म बन जाते हैं उनका भी हिसाब होता है। तो लोग क्या करते थे पहले के समय में, नदियों के किनारे जहाँ पर महात्मा रहते थे उनके पास जाते थे, नदियों में स्नान करते थे। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा की किरणें जो नदी के जल पर पड़ती थी, शरीर को उससे लाभ मिलता था। स्नान करने से नदियों में हर तरह की चीज़ें बह कर के आती, जड़ी बूटी, सोना, लोहा, तांबा, पीतल, हर तरह की चीज़ें बह कर के आती, तो उससे लोगों को लाभ मिला करता था। लेकिन ज़्यादा लाभ संतों के दर्शन और उनके सत्संग से होता था। जैसा वो लोगों को बताते थे उसी तरह से लोग गृहस्थ आश्रम में चलते थे। तो आज की तरह से बीमारियां नहीं थी, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष बढ़ता जा रहा। प्रकृति के भगवान के नियम के खिलाफ आदमी काम करता चला जा रहा है और चाहता क्या है? सुख और शांति। है तो सुख और शांति का काम तो करते नहीं, तो सुख और शांति कैसे मिलेगी? पहले बड़ी शांति थी, लोग सुख का अनुभव करते थे। देखने में तो आप कहोगे कि गरीब थे, इनके कपड़े फटे हैं, जूते चप्पल पैर में नहीं है, लेकिन सोना चांदी घर में भरा पड़ा रहता था। गरीब से गरीब घर की औरत भी 2-2 किलो चांदी, 1-1 पाव सोना पहनती थी। और आप ये समझो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे लोग। कहते थे मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊंगा लेकिन मांगूंगा नहीं, छोटा नहीं बनूंगा। कर्जा लेना सम्मान लोग नहीं समझते थे, छोटा समझते थे। लेकिन उस समय पर लोगों का नियम बना हुआ था, सुबह जल्दी उठना और नियम के अनुसार शाम का रखा हुआ पानी तांबे के घड़े में या मिट्टी के घड़े में और उसको पीना। सबसे पहले तो लोग सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करते थे, भगवान का नाम लेते थे, अपने मुंह से ऐसे थूक निकाल करके दोनों आँखों में लगाते। उससे क्या होता था? रोशनी कभी ख़त्म होती ही नहीं थी, चश्मा लगता ही नहीं था जल्दी। और फिर पानी पिया और फिर टट्टी मैदान के लिए, जंगल के लिए दूर चले गए। जब बैठे दांतों को दबा दिया, जब मल बाहर हो गया तो मुंह को खोल दिया। तो आयुर्वेद शास्त्र में ये लिखा है कि इस तरह से करने से वज्र के समान दांत मजबूत होते हैं, दांतों में मजबूती रहती थी। नहाया धोया, पूजा पाठ कुछ अपने तौर तरीके से ही सही, लेकिन हर कोई करता था। और फिर भोजन करके और फिर भगवान का नाम लेकर के काम धंधे पर जाता था। लोगों के ज़बान पर भगवान का नाम था। आज की तरह से लोग भगवान को भूले हुए नहीं थे। इस समय पर तो तब याद करते हैं जब मुसीबत आती है, और जब किसी चीज़ की इच्छा होती है कि ये काम हमारा हो जाए, तब भगवान याद आता है। लेकिन उस समय पर तो हमेशा मालिक को लोग याद करते ही रहते थे। खेत जोतने के लिए जाता, भगवान का नाम लेता किसान। आप समझो, जब बुआई करता, सिंचाई करता तो नाम लेता, फसल को काट करके लाता तो भगवान का नाम लेता।
आप ये समझो वहीं पर खलिहान में ही ये निश्चित कर लेते थे कि इतना हम अच्छे काम में लगाएंगे, इतना बच्चों में खर्चा करेंगे, परमार्थ में हमारा ये लगेगा, संकल्प बना लेते थे। तो भर करके अनाज रख देते और नीचे रखते सुराख, उसमें से निकालते जाते, खाते जाते, खत्म होता ही नहीं था। हाय हत्या नहीं थी आज की तरह से। आप ये समझो कि व्यापारी जब दुकान को खोलता भगवान का नाम लेता। देखो बहुत से लोग तोलते समय 1 2 3 नहीं बोलते थे, वो राम नाम लेते थे, मुसलमान बरकत कहते थे, खुदा कहते थे, 1 नंबर उससे शुरू करते। उनके अंदर धार्मिक भावना लोगों के अंदर भरी हुई थी। किसी को वचन दे दिया, पूरी जिंदगी पालन करते थे। आप समझो धोखाधड़ी इतनी नहीं थी, तो बड़ा सुख और बड़ी शांति थी। लेकिन जब से लोग भगवान को भूले, जब से सत्संग सुनना लोगों ने बंद किया, संतों के पास आना जाना बंद किया, तब से ये परेशानियां बढ़ गईं। कथा भागवत तो होता रहता है, प्रवचन तो जगह जगह होता रहता है, लेकिन सत्संग नहीं मिलता है। इसीलिए लोग और को लोग सुधरता नहीं है। लोग बनाना किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, लोग इनको प्रणाम सलाम करते हैं, इनका लोक बना हुआ है। और लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है। यहाँ का ये नियम है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। यहाँ से एक दिन सबको बाहर जाना पड़ता है। तमाम राजा महाराजा शेर साहूकार आए, मनुष्य शरीर में राम कृष्ण जैसे जिनको भगवान कहा गया, महावीर जिनको भगवान कहा गया, बुद्ध जिनको भगवान कहा गया, वो लोग भी चले गए। तो यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर में भी लोक है, सूर्य लोक, चंद्र लोक। आप ये समझो कि शिवलोक, उसके ऊपर में आप ये समझो कि आप समझो ब्रह्मा लोक, और फिर विष्णु लोक, और फिर इनकी माँ है आद्या महाशक्ति, उनका लोक, और फिर इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पिता हैं, इनको निरंजन भगवान, काल भगवान, किसी ने ईश्वर कहा, उनका लोक, और फिर ब्रह्म का लोक, फिर पार ब्रह्म लोक, और फिर सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो उन लोकों में आना जाना भी शुरू हो जाए तो समझ लो परलोक बन जाए। जैसे कहते हैं परदेश गए हैं, अपने देश नहीं, परदेश, दूसरे देश में, परदेश कमा के आए, परदेश में रहते हैं। ऐसे है तो वो अपना देश सतलोक, लेकिन वो परदेश जैसा हो गया। अब उन लोकों में से होकर जाना पड़ता है सतलोक। जो नीचे के लोक हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं, यह सब एक दिन अनामी धाम में समाई हुई थी। वहाँ जब उसकी मालिक की मौत हुई तो एक हिलोर पैदा हुई वहाँ। जैसे भगोने में पानी भर दो और हिला दो तो बाहर निकलता है, ऐसे कुछ जीवात्माएं नीचे गिरी जब हिलोर पैदा हुई। तो अगमलोक में बहुत दिन तक रहीं, फिर अलख लोक में आई, और फिर सतलोक में आई, और वो वहाँ के व्यवस्था करने वाले थे वो वहीं के मालिक बन गए, वो राज्य बन गया वहाँ का। फिर सतलोक आने से फिर नीचे सतलोक, सतपुरुष की मौज हुई तो फिर नीचे उन्होंने उतारा। तो सबसे पहले तो 16 सुत जो कहे गए वो उतारे गए थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र, जिनको काल भगवान, निरंजन भगवान कहा गया, उन्होंने बहुत तपस्या किया पिता के दर्शन के लिए। क्योंकि ये जब नीचे उतार दिए गए तो फिर इनका ऊपर जाना बंद हो गया, यहाँ तक कि दर्शन होना तक बंद हो गया सत्पुरुष का, जो अपना पिता मालिक जिसको कहा गया। तो इन्होंने जब तपस्या किया तो दर्शन हुआ। कहते हैं ना, मेहनत का फल मिलता है, मेहनत बेकार नहीं जाता है। तो मेहनत इन्होंने किया,
पिता का दर्शन हुआ, सत्पुरुष का दर्शन हुआ, खुश हो गए वो। बोले तुमने बहुत मेहनत किया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मांग लो जो तुमको मांगना है। तो उन्होंने कहा आप उनको अपने जैसा राज्य दे दीजिए। तो अच्छा तो नहीं लगा उनको, लेकिन वचन दे दिए थे तो बोले ठीक है, दे दिया। अब आद्या महाशक्ति और कुछ मसाला भी मिला इनको और कहा जाओ तुम सृष्टि का निर्माण करो, नीचे जाओ विस्तार करो। तो आद्या के संपर्क से आद्या महाशक्ति जिनको तरह तरह के नामों से लोग पुकारते हैं, महामाया और क्या क्या कहते हैं, तो आप ये समझो कि उनके संपर्क से 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब आप ये समझो कि अलग अलग काम इनको मिला। ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का काम दिया और विष्णु को पालन का काम दिया और शिव को संहार का काम दिया और सृष्टि की रचना किया। सृष्टि किसको कहते हैं? ये जो बाहरी आँखों से दिखाई पड़ती है ये सृष्टि है यहाँ की। यानी समझ लो कि यहाँ पेड़ पौधे हैं, पशु और पक्षी हैं, यहाँ आदमी हैं। आप ये समझो कि आदमी के लिए बहुत सी चीज़ें खाने पीने घूमने की हैं, पहाड़ हैं, पर्वत है, नदी है, ये यहाँ की सृष्टि है मृत्युलोक की। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले शुरू में यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, तो शुरू में उन्होंने 30 लाख अस्थावर और 27 लाख उखमज। अस्थावर किसको कहते हैं? पेड़ और पौधों को कहते हैं। जड़ को अस्थावर कहते हैं। अस्थावर जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके, तो 30 लाख उन्होंने बनाया। 27 लाख उखमज बनाया, मनुष्य के पसीने से जो पैदा होते हैं, खटमल, जून, सीलर वगैरह, और 14 लाख जल के जीव, 14 लाख अंडज। अंडज किसको कहते हैं? जो अंडे से पैदा होते हैं। और 9 लाख जल के जीव जो पानी में रहते हैं, कछुआ, मछली, मगरमच्छ। और 4 लाख पिंडज। पिंडज किसको कहते हैं? पिंड से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले माँ के पेट में पिंड ही बनता है, अरज और बीज इकट्ठा होता है और उसके बाद फिर उसके हिस्से अलग होते हैं और फिर उसके ऊपर झिल्ली पड़ता है, पर्दा पड़ता है और फिर वो झिल्ली जिसको पड़ जाता है वो पिंड बढ़ता है और उसके बाद में उसमें अंग निकलते हैं, हाथ पैर आँख कान ये सब बनता है और फिर उसके बाद तब ये बच्चा बाहर निकलता है। तो ये पिंडज होता है वो मनुष्य यानी पिंड से पैदा होता है। पिंडज उसको भी कहते हैं किसको? जो गाय का बच्चा है, घोड़ा का बच्चा है, आप ये समझो वो जो बच्चे होते हैं वो भी झिल्ली में लपटे हुए रहते हैं। जो झिल्ली में लपटे हुए रहते हैं वो पिंडज कहलाते हैं। लेकिन मनुष्य में 5 तत्व पूरे हैं। 5 तत्व कौन सा? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। और उसमें नहीं होते हैं। एक तत्व की कमी होती है। खाते हैं और बच्चा पैदा करते हैं और यही काम मनुष्य भी करता है, लेकिन मनुष्य में अकल है, बुद्धि है, उनमें अकल बुद्धि नहीं होती है। उनको सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, जिस तरह सिखाते हो उस तरह से वो चलते हैं, तो उनमें अकल नहीं होती है। देखो छोटा बच्चा होता है गाय का, दूध नहीं पी पाता है, तब उसको पकड़ करके ले जाते हैं और माँ के थन के पास, गाय के थन के पास उसका मुंह लगा देते हैं और फिर वो उसमें पीता है। एक दिन जब पी लेता है तो दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर उसको दिक्कत नहीं होती, आदत बन जाती है उसके पीने की। तो उनमें बुद्धि नहीं होती है, मनुष्य में बुद्धि होती है। इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ माना गया है, मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ तक कि देवी और देवताओं से भी श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि उनका रहता तो है 17 तत्वों का लिंग शरीर,
लेकिन उनके अंदर से ऐसा कोई रास्ता नहीं गया है कि जिससे वो सतलोक पहुंच सकें, मालिक का, अपने पिता का दर्शन कर सकें। उनका समय निश्चित है, सीमा निश्चित है। पूरी छीड़े मृत्युलोक के, पूरी छीड़ हो जाएगा तो मृत्युलोक में आना पड़ेगा। अब आप ये समझो कि जो पाप करता है उसको नरकों में जाना पड़ता है, और जो पुण्य करते हैं उनको स्वर्ग और वैकुंठ में जगह मिलती है। लेकिन उसके आगे जो लोग हैं, ब्रह्मपार, ब्रह्मकाल, महाकाल लोग, उनमें वे नहीं जा सकते। आप समझो उनको इधर फिर मृत्युलोक में आना पड़ता है। अब ये ज़रूर है कि अच्छी जगह पर जन्म मिल जाता है, जहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। राजा महाराजा के यहाँ जन्म ले लिया, शेर साहूकारों के यहाँ ले लिया, पंडित मुल्ला पुजारी बना दिए गए, मेहनत नहीं करनी पड़ती, खाने को अच्छा, साधन सुविधा अच्छा मिलती है। अब यह है कि जब जानकारी इस बात की हो जाती है कि किस काम के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, उस काम में जब शरीर को लगा देते हैं तब तो फिर वो वापस चले जाते हैं, और नहीं तो शरीर से पाप होने लगता है, बुद्धि खराब होती है। जब मेहनत और ईमानदारी का कमाई नहीं आता है तो बुद्धि उसी तरह की हो जाती है, और फिर पाप में यह शरीर लग जाता है। तो जब शरीर से पाप होने लगता है तब नरकों में चला जाना पड़ता है। तो अब आप ये समझो ना, कहा गया तब से चूके राज मिलत है और राज से चूके नरका। आप ये समझो कि राज से चूक गए, राजा का धर्म का पालन नहीं कर पाए, शरीर के लिए ही सब कुछ करते रहे, आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, तो नरकों में जाना पड़ता है। अब आप इस चीज़ को समझो कि जब इधर सृष्टि की रचना हुई तो यहाँ पर अन्य दुनिया संसार में अन्य समझ लो कि यह कर्मों का जो विधान है ये नहीं था। 1 लाख वर्ष की उम्र सतयुग में लोगों की होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की बताई गई। इस समय वो भी नहीं पूरा हो पा रहा। तो उस समय 1 लाख वर्ष की उम्र जब पूरी हो जाती थी तब ये जो जीवात्मा है ये अपने घर, अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाती थी। अब आप जो नए लोग आए हो, जीवात्मा के बारे में बता दूं, ये परमात्मा की अंश जीवात्मा ये शरीर को चलाती है। यही निकल जाए तो ये शरीर मुर्दा हो जाता है, इसको लोग मिट्टी कहने लग जाते हैं। परमात्मा की अंश है, इतनी छोटी है कि इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब ये डाल दी जाती है। अब आप ये समझो कि माँ के पेट में जब तक रहता है फिर बाहर आता है, उस समय पर जब माँ के पेट में रहता है तो दर्शन होता रहता है प्रभु का, बहुत खुश रहता है। लेकिन ये काल और माया का देश है, जैसे बाहर माँ के पेट से निकला माया का पर्दा पड़ जाता है। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को, और औरतों को माया कहते हैं। देखो दुनिया इसी के पीछे दौड़ रही है, परेशान है, मारकाट भी कर डालते, ठगी और ईमान को भी, अपने धर्म को भी बेच दे रहे हैं इसी के पीछे। तो इनका पर्दा पड़ जाता है, पर्दा पड़ जाता है तो दर्शन होना हो जाता है बंद। आप देखो तभी तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है। दूसरा कारण क्या है रोने का, ये भी बता दें। यह गर्म और ठंडा हवा बच्चे के शरीर में जो लगता है तो मालूम पड़ता है कि सैकड़ों सुई कोई चुभ हो रहा है, क्योंकि नंगा पैदा होता है। कहा गया नंगे पैदा हुए हो नंगे करके भेज दिया जाओ, न कुछ लेकर आए हो न कुछ लेकर जाओगे, तो आखिरी वक्त पर तो नंगा करके ही भेजते हैं। और यहाँ की कोई चीज़ आप ले नहीं जा सकते, क्योंकि इतने पतले रास्ते से उतारे गए हो और उसी रास्ते से जाना होता है, तो यहाँ की चीज़ कोई ले ही नहीं जा सकते हो। तो कहा ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे, लेकिन लेकर तो आए हो। क्या लेकर के आए? लेकर के आए सब कुछ। कहाँ रख कर लाए? मुट्ठी में। 4 पदार्थ कर्तव्यता के, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अर्थ अगर समझ गए शरीर के पाने का तो फिर नरकों में जीवात्मा नहीं जाएगी। और नहीं तो कर्मों का विधान जब से बना
तब से कर्म का विधान सबके ऊपर लागू हो गया। आप देखो, कर्म के विधान से कोई बच नहीं पाया। कर्मों की सजा महापुरुष लोग आए उनको भी मिली, उस जन्म की नहीं तो पिछले जन्म का जो रह गया उसको भोगना पड़ा उनको उस शरीर से। तो कर्मों की सजा मिल जाती है तो नरकों में वहाँ मार काट होती है, सताए जाते, जलाए जाते, तपाए जाते हैं। तो इस जीवात्मा पर कहा गया दया करो, दया धर्म है, यह नरकों में न जाने पावे। असला काम मनुष्य शरीर पाने का यही है, अर्थ धर्म काम, कि इसको मोक्ष दिला दो। मोक्ष का मतलब क्या होता है? जहाँ से वापस ना आना हो। शमशान घाट पर देखो लिखा रहता है मोक्ष धाम। मुर्दा जलाने के लिए कोई जाता है, नहीं जला पाता तो वापस नहीं लाता है, दूसरे दिन जला करके आता है। ऐसे ये जीवात्मा जब तक अपने घर अपने मालिक के पास सतलोक नहीं पहुँचेगी जहाँ से उतारी गई है, तब तक इसको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। लौट लौट 84 आया, लौट लौट करके इसी 84 में आना पड़ेगा। कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में बंद होना पड़ेगा, माँ के पेट में 9 महीने लटकना पड़ेगा, जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो इसको मोक्ष दिलाओ। तो अब ये मोक्ष इसका कैसे मिलेगा? इसको मोक्ष कैसे मिलेगा कि जब तक रास्ता नहीं कोई बताएगा। रास्ता बताने का काम कौन करते हैं? गुरु करते हैं। गुरु और सद्गुरु में अंतर होता है। जब सद्गुरु मिलते हैं तब सीधा सरल रास्ता बता देते हैं कि इसको अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास इस तरह से पहुंचा दो। और कर्म जब तक कटेंगे नहीं तब तक यह संभव नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो सबसे पहले कर्मों को कटवाते हैं, और कर्म जब कट जाते हैं और जब निर्मल हो जाता है जीव, तब उसको जानने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब आपको ये बात समझना चाहिए कि ये मनुष्य शरीर जो आपको मिला है ये फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है, और यह साधना का घर, पूजा का मंदिर है। इसी में मालिक का दर्शन होता है। आज तक जिसको हुआ इसी में हुआ, लेकिन आपने कभी प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं किया, रास्ता जानने की कोशिश नहीं किया, और रास्ता भी आपने लिया तो उस रास्ते पर चले नहीं। जिनको आपने अपनाया, जिनको आपने गुरु माना, उनके बताया रास्ते पर आप चले नहीं, उनके आदेश का पालन किए नहीं, गुरु भक्ति आपने किया नहीं, तो आप नामदान लेते हुए भी बहुत से लोग दुखी हो। इसलिए गुरु महाराज ने जो रास्ता आपको बताया, नामदान दिया, आप नाम की करो कमाई। आप सुमिरन ध्यान भजन जो उन्होंने बताया उसको रोज़ करो। और सुमिरन ध्यान भजन में मन अगर नहीं लगता है तो आप समझो मन कहाँ जाता है? खाने की तरफ, सोने की तरफ, विषय वासनाओं की तरफ किधर जाता है? उसके दमन के लिए करो सेवा। देखो, शरीर को कौन चलाता है? मन और आत्मा चलाती है, और मन के कहने में ही शरीर चल पड़ता है, और शरीर से ही पाप होता है, अपराध होता है। तो ये शरीर ही दोषी होता है, तो शरीर से ही कष्ट झेलना पड़ता है। मन तो कहता है गाली दे दो, मन तो कहता है मार दो, मन तो कहता है कि अरे इनके बहन बहू बेटी के साथ ऐसा कर डालो, लेकिन अब गलत जब कर दिया तो मार किसके ऊपर पड़ती है? शरीर के ऊपर। जेल किसको जाना पड़ता है? शरीर को। तकलीफ शरीर को झेलना पड़ता है। तो शरीर से सेवा करनी चाहिए और उन कर्मों को काटना चाहिए कि जो अन्य जीवात्मा के कल्याण में बाधा डाल रहे हैं। तो सेवा इसीलिए जितने भी संत आए सब लोगों ने करवाया और सेवा का विधान बनाया, और सेवा बराबर करते रहने के लिए प्रेरणा भी दिया। तो सेवा करो, भजन करो और सत्संग बराबर सुनते रहो। सत्संग से क्या होता है? सत्संग जल जब कोई पावे, महिला ये सब कट जावे,
अंदर में जो गंदगी जमा होती है वो सत्संग वचनों से धुलती है। मन जिसके अच्छे काम के लिए नहीं कहता है और सत्संग की चोट जब मन के ऊपर पड़ी तो मन फिर यानी अच्छे काम में लगाता है शरीर को, इसलिए बराबर सुनते रहना चाहिए। तो देखो हमारी तबीयत इधर कुछ थोड़ी सी नरम थी और ये प्रोग्राम से बन गई, पहले से बने हुए थे। पूर्णिमा का प्रोग्राम था तो कल बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ इंदौर से आगे उधर महाराष्ट्र बॉर्डर पर। बरसात में लोग पूरा समय बरसात होता रहा, लेकिन तो भी छाता लिए लोग खड़े रहे, सुनते रहे। तो वहाँ सत्संग किया और रात में भाग करके वहाँ से पहुँचा, फिर रास्ते में रुका, फिर इंदौर आया और इंदौर से भाग करके फिर आपके यहाँ आया। तो यहाँ तो कोई कार्यक्रम नहीं था सत्संग का। कार्यक्रम तो दिया रखा था उनको पूर्णिमा का, कहाँ पर, नरवाना, जींद जिला हरियाणा में। लेकिन दिल्ली के प्रेमियों ने कहा कि आपको इधर से ही जाना है हवाई जहाज से, तो शाम को थोड़ी देर यहाँ कर दीजिएगा। पूर्णिमा के दिन यानी मेल जोल हो जाएगा, मेल मिलाप हो जाएगा, कुछ सुनने को मिल जाएगा, कुछ नए लोग आ जाएंगे, नामदान मिल जाएगा। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, तो जो आप नए लोग आए हो आपको नामदान दूंगा, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश है बांटो इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नामदान दे देता हूँ, जहाँ जाता हूँ सब जगह नामदान देता हूँ। आप ये समझो 14-15 देशों में तो गया सत्संग करने के लिए, लेकिन सब जगह नामदान दिया। एक एक देश में 8-8, 10-10 जगह प्रोग्राम कराया लोगों। थोड़े ही लोग कमरे में थे, उनको भी नामदान दे दिया। नामदान दे दूंगा आपको, आपको खाली नहीं लौटाऊंगा। क्यों दे देता हूँ ये भी बता दूँ आपको। इस समय पर किसी के ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, घर से आदमी निकले कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा था नामदान शुरू होने से पहले कि अब इनको नामदान देना शुरू कर दो। नामदान दे दोगे और ये भजन करने लगेंगे, इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। तो नामदान पा जाने से अगर करने लगेगा और शरीर भी छूट गया, काम पूरा नहीं हो पाया, तो कम से कम मनुष्य शरीर का अधिकारी तो हो जाएगा। अन्य जब जन्म लेगा तो मान लो मौजूदा संत नहीं है, सदगुरु नहीं है, तो उस समय कोई न कोई रहेंगे, उनके पास तो पहुंच जाएगा, उनसे तो रास्ता ले लेगा। इसलिए नामदान दे देता हूँ। आपको भी दे दूंगा, जो नए लोग आए हो वो नाम आपको बताऊंगा, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, राम न सके नाम गुण गाई, कहन लग करो मैं नाम बढ़ाई। वो नाम आपको दूंगा, वह है ध्वन्यात्मक नाम। ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जो धनियों के मुंह से बराबर निकलता रहता है 24 घंटे, और वो नाम कभी ख़त्म नहीं होता है, वो आवाज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, मिटती नहीं है, वो अमिट है। आप कुछ बोलते हो, थोड़ी दूर आवाज़ जाने के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनकी आवाज़ वो कभी ख़त्म नहीं होती और बहुत दिनों से चली आ रही है। कितने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग युग बीत गए और वो नाम ख़त्म नहीं हुआ, आवाज़ ख़त्म नहीं हुई, जो बराबर आ रही है। तो अब आप ये समझो कि वो नाम जो मुँह से निकलता है धनियों के, वो है निर्मायक। निर्मायक किसको कहते हैं? जो माया के देश में जन्म नहीं लेते हैं, जो माया के देश में जन्म लेते हैं, माँ के पेट में बन करके बाहर निकलते हैं, और माया के देश के लोग जिनका नाम रखते हैं, यानी वो समझो कि उन नामों में से जब महापुरुष आते हैं और उनको काम करना रहता है, तो उस नाम में से वो किसी नाम को जगा लेते हैं, तो वो नाम मायक नाम होता है, लेकिन ताकत तो उसमें रहती है, जीवों की रक्षा करने की, बचाने की, उसमें ताकत रहती है। देखो त्रेता में राजा दशरथ के यहाँ रामचंद्र पैदा हुए थे, तो उन्होंने राम नाम को जगाया,
और राम नाम में ताकत भरा, शक्ति भरा। आप देखो कि जब लंका दहन हुआ, लंका जला, तो विभीषण का घर बच गया था। क्यों? क्योंकि राम नाम अंकित जहाँ शोभा बरन न जाए, उनके दरवाजे पर लिखा हुआ था राम नाम, जिसकी वजह से उनका घर बच गया। जब त्रेता खत्म हुआ, द्वापर आया, तो कृष्ण आए, कृष्ण नाम को उन्होंने जगाया। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, बाराग्रह को तमाम उदाहरण मिले। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम से उद्धार होता था। गुरु नाम में पूरी ताकत उस मालिक की भरी हुई थी। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया। कलयुग में सतयुग के नाम को क्यों जगाया? वो तो चाहते तो कोई नया नाम भी पैदा कर सकते थे, क्योंकि नाम रहा संतन अधीना, और संत बिना कोई नाम न चीन्हा। अन्य संतों के अधीन होता है, उनको पावर होती है। संत कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं होते हैं। वो सतलोक की जीवात्मा यानी उनकी पहुंच जाती है तो वो ताकत मिल जाती है। पैदा तो होते हैं माँ के पेट से ही, और मनुष्य जैसा ही रहना खाना पीना करते हैं, बॉडी वाणी मनुष्य जैसी ही रहती है, लेकिन उनके संस्कार इस तरह के होते हैं कि वो उस समय के मौजूदा संत के पास, सदगुरु के पास पहुंच जाते हैं और उनसे रास्ता ले करके आत्मा को जगाते हैं, और जगा करके आत्मा को सतलोक पहुंचा देते हैं। तो जब वहाँ आत्मा पहुंच जाती है तो पूरी ताकत आ जाती है कि जैसे चुंबक से कोई भी लोहा छू जाए तो उसमें भी चुंबकत्व शक्ति आ जाती है, वो भी चुंबक हो जाता है। दूसरे लोहे को खींचने लगता है, वो भी जो उसमें छू जाता है। ऐसे ही उनके आत्मा में शक्ति आ जाती है, तो वो हमेशा इस धरती पर रहते हैं। अब आप ये समझो कि सतयुग के नाम को गुरु महाराज ने इसलिए जगाया क्योंकि कलयुग में ही सतयुग आने की बात मिलती है। लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूरसागर में लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में लिखा है। तो यह जय गुरुदेव नाम जो उन्होंने जगाया है, यह नाम इस समय कलयुग में तो ताकतवर है ही, आने वाले सतयुग में भी यही नाम काम करेगा। तो गुरु नाम को जगाया गुरु महाराज, और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो, जयमान माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। गुरु बिन भवने तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बगैर गुरु के तो कोई एक कदम आगे बढ़ ही नहीं सकता है। दुनिया में गुरु की ज़रूरत है, और दीन अनि ऊपरी लोकों में भी गुरु की ज़रूरत है। आप देखो, सबसे पहले तो माता पिता को ही गुरु बताया है कि जो रक्त और बीज का दान देते हैं बच्चे के लिए। गर्भवास की मैल छुड़ाई, वो जो दाई होती है, नाव काटती है, उसको भी गुरु बताया गया। जो गाय बैल भैंस और पेड़ पौधा ये सब दुनिया की चीज़ों को बताते हैं, उनको भी गुरु बताया गया। कखा गघा ये भी सीधी जो पढ़ाते हैं, उनको भी गुरु बताया गया। जो कान फूंक करके रामायण नमः शिवाय नमः अन्य मंत्र जपने को बताते हैं, उनको भी गुरु बताया गया। आप समझो, ओंकार का भेद बताने वाले को गुरु बताया गया। लेकिन सतमा गुरु सत शब्द लखावा, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। शब्द भेदी गुरु जब मिल जाते हैं और शब्द को पकड़ा देते हैं, तब ये जीव जहाँ का है तहाँ पहुँच जाता है। तो गुरु की ज़रूरत हमेशा रही, इसलिए गुरु हमेशा इस धरती पर रहे। तो उन्होंने जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो जो हमेशा रहे, और देव माने देने वाला। जो सच्चे गुरु समृद्ध गुरु होते हैं, देते ही हैं, वो लेते नहीं हैं। देखो, लोगों में कितना भ्रम और भूल पैदा हो गया कि देवता के मूर्ति के सामने हम बकरा काट करके चढ़ा देंगे, मुर्गा भैंसा चढ़ा देंगे, तो हमारे बच्चा पैदा हो जाएगा। देवता कहाँ से देवता हो जाएंगे? देवता का मतलब क्या होता है? देना। जान के बदले जान नहीं लेते हैं। लेकिन अब उनको यही नहीं मालूम है
कि देवता होते कैसे हैं और देवता हैं कौन। जिसने बता दिया ये देवता हैं उन्हीं को लोग मान लेते हैं और अंधविश्वास में ये काम करने लग जाते हैं। कभी ऐसा काम मत करना, बलि मत चढ़ाना। आप ये समझो कि अगर वो जिंदा भगवान होते, जिंदा देवता होते तो कभी भी स्वीकार न करते वो। आप ये समझो कि नज़दीक आने न देते ऐसे लोगों को। इसलिए तो देवता का मतलब क्या होता है? देने वाला। गुरु जो होते हैं देते ही हैं। लेते क्या हैं? जो कोई लेने को न तैयार हो उसको ले लेते हैं, अपने ज्ञान अग्नि के द्वारा जलाते हैं। प्रेमियों के कर्मों को तो खुद कटवाते हैं उन्हीं से, और वो कर्म जब करते हैं तो समझो कि तब उसके समझ में कुछ आता है, निर्मलता आती है। और नहीं तो कर्मों के बढ़ने से वो काली माँ से जीवात्मा जब दबी रहती है तो उसको ये ज्ञान भान नहीं रहता है मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो कर्मों को उन्हीं से कटवाते हैं, और वो नहीं काट पाते हैं तो बाँह गए की लाज, जब अपनाया है, बाँह पकड़ा है तो खुद उसको भोगेंगे। कर्म जब ज़्यादा हो जाते हैं, सभी संतों महात्माओं को तकलीफ ज़्यादा होती है। गुरु महाराज ने देखो आखिरी वक्त में बड़ी तकलीफ झेली शरीर से। आप समझो कितनी तकलीफ झेली कि हर कोई साधारण आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन दुनिया में जितने भी संत हुए सब लोगों ने मिल कर के, जितने लोगों को नामदान नहीं दिया था, अपनाया नहीं था, सब लोगों ने मिल करके जितनों को नहीं दिया उतनों को गुरु महाराज उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा दिया और अपनाया। मैल को धोया, साफ किया अंतरात्मा को, और रास्ता बता करके मदद करके कितनों को पार कर दिया। अब इस दुख के संसार में आने वाले नहीं हैं। तो अब आप ये समझो कि गुरु के आने समझ लो कि ऋण से कोई मुक्त हो ही नहीं सकता है। इतना अनुभव शिष्य के लिए, प्रेमी के लिए करते हैं। तो अब आप ये समझो देव माने देने वाला, देव माने देने वाला, और जय जो हमेशा रहे। कौन रहा? गुरु रहे। अब गुरु की भी व्याख्या अगर करो तो गुरु में दो अक्षर, रू है नाम प्रकाश का, और गु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश जो सोई गुरु करता। आँखों को आपने बंद किया तो अंधेरा हो गया, लेकिन इन अंधेरे को हटा करके और प्रकाश की ओर ले करके चले जाएं तो वो गुरु कहलाते हैं। देखो अंधेरा कहाँ है? आँख बंद होने के बाद अंधेरा हो जाता है, लेकिन अंदर में एक आँख है इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, तीसरी आँख जिसको कहते हैं, वो जब खुल जाती है तो ऊपर उजाला ही उजाला है। परम प्रकाश स्वरूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। वहाँ कोई दिया चिराग की ज़रूरत ही नहीं है, कोई हाइड्रोजन ट्यूबलाइट गैस बत्ती जलती ही नहीं, लेकिन जर्रे जर्रे में रोशनी है, कण कण में प्रकाश है। देखने वाले ने कहा ना कि बिना भूमि एक महल बना है, ताम्य ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, हो बहिरा सुन सुन मस्त होत है, तन की सुध बिसारी रे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा। कहा उन्होंने गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे। अमृत का कुआं बोले गगन के बीच में, और वहाँ से अमृत की बरसात होती रहती, 24 घंटे होती रही। अब जीवात्मा का मुंह तो हो गया इधर नीचे, तो ये कहाँ से उसको पी पाएगी? जीवात्मा का मुंह नीचे कैसे हुआ ये भी बता दें। देखो ये ऊपर से जब उतारी गई तो इसमें यहाँ पर ला करके बैठा दी गई, यहाँ पर जीवात्मा इन दोनों आँखों के बीच में। अब इस शरीर को चलाना था तो उसका जो उसकी जो धार है, धार अलग होती है, धार अलग होती है। नदी में जब बहुत तेज पानी बहता है तब कहते हो बड़ी तेज धारा बह रही है। और धार किसको कहते हैं? पतला बोतल है
और उसमें पानी डालो या तेल डालो, दूध डालो, तो कहते हो पतला धार बांध करके डालो, पतला धार। तो ये इधर तो धार है, और जब उधर आगे बढ़ती है तो ये धारा हो जाती है। अभी इसकी चाल चींटी की तरह जब इस शरीर में है, और जब इसके आगे निकलेगी तो मछली की तरह हो जाती है, और फिर मकड़ी की तरह तेज चलती है, और फिर उसके बाद विहंगम गति हो जाती है। विहंगम किसको कहते हैं? जैसे शादी ब्याह में फुलझड़ी छोड़ते हैं, तो जब उसमें आग लगाए तो दिखाई नहीं पड़ता, एकदम से सुट से ऊपर जाता है वो बारूद, और वहाँ पर आवाज़ करता है या लाइट करता, प्रकाश करता है तो मालूम पड़ता है। ऐसे धारा बड़ी तेज निकलती है, बहुत तेज ये धारा हो जाती है। तो इधर धार, उसकी धार यानी यहाँ आँखों पर आई, यहाँ, और वहाँ से उसके बाद फिर यहाँ कान पर, और कान के बाद फिर मुंह पर, और मुंह के बाद फिर इधर ये यहाँ पर कंठ पर, यहाँ पर चक्र हैं, उस पर पड़ी, और फिर वापस यहाँ हृदय पर पड़ी, यहाँ भी चक्र है, और फिर नाभि पर और इंद्रिय पर ये चक्र हैं। तो ये चक्र चलते रहते हैं, बराबर ये चलते रहते हैं, और जब ये चलते रहते हैं तो शरीर चलता रहता है, और चक्र जब रुक जाते हैं तो स्थान शून्य पड़ जाता है। आखिरी वक्त में जब अन्य समय लोग की जीवात्मा निकलने को होता है, तब अन्य समय लोग के ये चक्र बिल्कुल रुक जाते हैं, और मन का सिमटाव हो जाता है। आप ये समझो कि त्रिकुटी से ही ये मन लग जाता है, त्रिकुटी के पास में इसका भंडार है मन का, तो मन वहीं से लग जाता है, और मन और माया ये दोनों लग जाती हैं। तो आप ये समझो कि ये शरीर माया का है, माया के यानी उससे निकला है, मसाले से, काल और माया के मसाले से बना है, तो इस पर माया का ज़्यादा जोर पड़ता है। और आप समझो कि मन जीवात्मा के साथ वहीं लगा, तो वहीं लगा तो साथ नहीं छोड़ता है। अब जब इधर मन की जब इधर यानी धार समझो कि इधर जब बढ़ी, यानी समझो इंद्रियों की तरफ, तब यानी इसको जब भोग मिला तो ये आत्मा को भी इधर ही कर दिया। अब आत्मा अपने वतन को, अपने घर को भूल गई। संत आते हैं तो क्या करते हैं? यही तो याद दिलाते हैं कि यह मिट्टी और पत्थर का घर, जो तुम्हारा घर जिसको तुमने समझ लिया, यह तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर कहीं और है, जहाँ से आए हुए तुमको बहुत दिन हो गया, उधर चलो। बार बार याद दिलाने के बाद याद आती है। जैसे कोई अपनी लड़की की शादी कहीं कर दे तो गरीब घर में ही कर देता है, भूल जाती है लड़की, भूल जाती है कुछ दिन के बाद, सुख और सुविधा को पिता के घर का याद नहीं रह जाता, तो आते हैं तो जगाते हैं, कहते हैं, वो भेजते हैं किसी को, किसको भेजते हैं कि जाओ बताओ कि पिता ने भेजा है। अब जब कोई आदमी जाता है बताता है तुम्हारे मायके से आया हूँ, पिता ने भेजा, तब मायका याद आता है। और जब रुक जाता है, बार बार कहता है पिता ने बुलाया चलो चलो, तब उसकी इच्छा यानी जगती है। और नहीं तो वही पुत्र, वही परिवार, वही पति और वही सास ससुर, वही गृहस्थी, वही सब उसको याद आती रहती है। ऐसे ही ये जीवात्मा इधर इंद्रियों के घाट पर मन के साथ यानी बैठ गई, उधर इसको याद भी नहीं आता है। अब आप समझो कि जब इधर से जब इसको घुमाते हैं, तब आप ये समझो कि जब ये ऊपर की तरफ जाती है, तब इसको उजाला प्रकाश मिलता है, इसको यानी समझो कि आगे बढ़ने की लाइन मिलती है। तो गाना कि जैसे DOG डाग डाग माने कुत्ता। अब परमात्मा के यहाँ से जीवात्मा या अगर ऊपर वहाँ सतलोक पहुँच जाए तो बड़े बड़े देवी देवताओं की रचना कर सकती है, अन्नपूर्ण ब्रह्मांड बना सकती है। लेकिन अब इसके अंदर कोई ताकत नहीं रह गई, अपंग हो गई, लुंज हो गई। अगर घुमा दिया जाए इधर से, खींचा जाए इधर से, मन को इसीलिए कहा गया मन बहुत तेज भगता है, और मन के चलाने से ही ये शरीर अब चलने लग गया। आत्मा उसी के हिसाब से एक तरह से हो गई, तो उसी का फ़ायदा ले लिया संतों ने, उसी का बहुत बड़ा फ़ायदा उनको मिल गया कि इधर से तुम मन को खींचो और खींच करके लाओ, उधर लगाओ, दोनों आँखों के बीच में जहाँ देखो वहाँ मन को रखो, मन को वहीं लगाओ, उसी मन का फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन अब इस शरीर से इतनी अन्य समझ लो कितना भोग
मैं भोग में फंसा रहता आदमी, खाने के, देखने के, कान से सुनने के और इंद्रियों के भोग में इतना मस्त हो जाता है कि जल्दी मन इधर से हटता ही नहीं है। तो अब आपको रास्ता आज बताएंगे अभी कि कैसे इसको, यानी आप ये समझो कि खींचोगे, कैसे निकलेगी, किस तरह से होगा। और वो नाम जिसकी डोर को पकड़ करके यानी समझ लो कि ये जीवात्मा जाएगी ऊपर, वो नाम आपको बताऊंगा। तो देखो, ये जय गुरुदेव नाम ये गुरु महाराज ने जगाया, और जब जगाया और इसका प्रचार करना शुरू किया तो जल्दी लोगों को विश्वास न हो। आप इतने लोग बैठे हो, सब के सब धार्मिक हो और सब लोग भगवान को मानते हो, लेकिन एक नाम से नहीं मानते हो, अलग अलग नाम से, और उसी पर आपको विश्वास है। जिसने किसी को कोई भी नाम बता दिया उस पर विश्वास हो गया। इसी तरह से लोगों को जल्दी विश्वास न हो जय गुरुदेव नाम पर। तब गुरु महाराज ने कहा परीक्षा लेकर देखो। खूब परीक्षा लिया लोगों ने। नदी में नहाने के लिए गए, डूबने लग गए, कोई सहारा नहीं। जय गुरुदेव बोले, पानी की तेज हिलोर आई और ले जा करके किनारे लगा दिया। देखा ऐसे आग लग गई गांव में, लेकिन जय गुरुदेव लिखा हुआ है। यानी झोंका आग का आते आते उधर मुड़ गई, घर बच गया। गाड़ी के ऊपर जय गुरुदेव लिखा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, और गाड़ी खुद उसकी नहीं लड़ी, दूसरे ने लड़ा दिया। उसकी गाड़ी चकनाचूर हो गई और उसकी बच गई। बहुत बड़ा डरा लोगों को। वो कितने आपको इसी में मिल जाएंगे, पता लगाओगे जय गुरुदेव नाम के चमत्कार के बारे में, तो आपको पता चलेगा। तो अब आप ये समझो कि लोगों को फिर विश्वास हुआ कि भाई जब परीक्षा लिया, मरते समय जब तड़प हुई, हड्डी हड्डी चटकी, रोया चिल्लाया मरने वाला आदमी, और प्रेमी ने 10 बार जय गुरुदेव बोल दिया कान में, और आँख खोल करके बताया कि आराम से जा रहा हूँ। वो जल्लाद सब हट गए, जो मार रहे थे, कूट रहे थे, सब हट गए। आराम से जा रहा हूँ। विश्वास हो गया, क्योंकि मरने वाला आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। कोई बीमारी हो जाए, तकलीफ़ हो जाए, बुढ़ापा में जब तकलीफ़ होती है तब कुछ अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो, जो तुम्हारी इच्छा हो खिला दो, जो तुम्हारी, आदमी एकदम से बिल्कुल पस्त हो जाता है, थक जाता है। तो अब आप ये समझो कि आखिरी वक्त पर कोई झूठ नहीं बोलता है। आप समझो बुढ़े आदमी से कह दो कि बेईमानी करो, तुम ऐसा करो ऐसा, अरे अब किसके लिए करें, क्या करें, बहुत किया जो होती हो, देखो फल भोग रहे हैं, ऐसा बोलता है। तो अब आप ये समझो कि खूब परीक्षा लिया जय गुरुदेव नाम का भगवान के। आपको कोई शंका हो किसी को तो आप भी परीक्षा लेकर एक बार देख लेना। अरे प्रचार कर दो प्रेमियों। कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशामुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके यानी फायदा उठा सकता है। तो आगे का समय तो खराब आएगा। कर्मों की सजा से बचेंगे नहीं लोग। लोगों के पाप ऊपर से बड़े बड़े ओला पत्थर बन करके बरसेंगे। तरह तरह की तकलीफें प्रकृति देगी। अब आप ये समझो, जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है। बनाने में बहुत समय लगता है और बिगाड़ने में समय नहीं लगता है। लेकिन अब इस समय कोई बचाने वाला है जो बचा रहा है। अब आप ये समझो कि देश देश से जब लड़ाई होती है तब आप समझो बहुत नुकसान होता है। किसी का जान सुरक्षित नहीं रहता, किसी का सर सामान माल सुरक्षित नहीं रहता है, और बच भी गए तो आप समझो कि उसका खामियाजा कई साल तक भोगना पड़ता है। लड़ाई अच्छी नहीं होती। घर की लड़ाई में देखो, अन्य सिर फूट जाता, हाथ पैर टूट जाते हैं, और नुकसान कर देता आदमी, थाली कटोरी अन्य तोड़ डालता है, पिचका डालता है गुस्से में, लड़ाई में। और देश देश की लड़ाई तो अब तक तो हो गई होती है। 2-3 बार बिल्कुल ऐसे होते होते बची है। गुरु महाराज बचा रहे हैं, दया कर रहे हैं,
मेरी भी यही इच्छा है कि जान न जाए लोगों की। मेरी भी यही इच्छा है कि अन्न धन की कमी न होने पावे, या तड़प तड़प करके भूख से न मरें। आप ये समझो कि अवतारिक शक्तियाँ आईं तो उन्होंने तो कहा काल रूप तिन कर्म भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल रहता। जो अच्छा करता है उसको अच्छा फल देता हूँ और बुरे का नाश करता हूँ, संहार करता हूँ। संतों में तो ये नहीं होता है, संत के अंदर दया ही धार होती है, लेकिन उनमें ये रही। लेकिन फिर भी उन्होंने ये नहीं किया कि चलो ये भूखे मर जाएं, ख़त्म हो जाएं। जब महाभारत शुरू होने को हुआ उसके पहले बहुत समझाया कृष्ण ने, लेकिन कौरवों के समझ में कुछ नहीं आया। तो ये हो गया कि भाई महाभारत अब होगा, तो अपनी अपनी लड़ाई के लिए टीम बनाने लगे। तो कहा गया कि भाई जिधर लोग देखते हैं कि ज़्यादा लोग हैं उसी तरफ लोग झुक जाते हैं, चले जाते हैं। तो जब देखा इनके पास 11 छोड़ी सेना है कौरवों के पास, तो बहुत से राजा महाराजा उन्हीं का साथ देने के लिए तैयार हो गए। तो एक उड़वी राज्य है, अब भी है, कहाँ पर, दक्षिण भारत में। तो उड़वी के राजा थे, वो किसी भी तरफ नहीं गए। और जब महाभारत शुरू होने का समय नज़दीक आया तब कृष्ण के पास गए और बोले प्रभु मैंने भी बहुत कोशिश किया, मैंने भी समझाया, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि इनके विपरीत हो गई। अब ये लड़ेंगे ही, मानेंगे नहीं। तो लड़ाई तो होगी, महाभारत में मरेंगे लोग, लेकिन दोनों तरफ की सेना जो लड़ेगी, आप उनके भोजन की क्या व्यवस्था करोगे? ये खाएंगे कहाँ? तो क्या ये भूख से मर जाएं लड़ने के बजाय? तो ये शोभा देगा, इतिहास आपको माफ़ करेगा। तो कृष्ण के समझ में ये बात आ गई। बोले तो आप ही बताइए, क्योंकि आप जब इस प्रश्न को कर रहे हो तो आपके पास इसका उपाय भी होगा, उत्तर भी होगा। तो कैसे किया जाए, क्या किया जाए? तब उन्होंने कहा हम दोनों तरफ के लोगों को भोजन खिलाएंगे। बोले बहुत ठीक, इससे अच्छा और कोई काम नहीं है। भोजन कराना, पानी पिलाना, इससे और अच्छा कोई काम नहीं है। तो भोजन कराते थे दोनों दल को। दिन में लड़ाई लोग लड़ते और शाम को इकट्ठे पंगत में बैठ करके खाते थे। लेकिन उस भंडारे की विशेषता थी। क्या विशेषता थी, खासियत क्या थी? बचता नहीं था, उतना ही भोजन पकता था कि जितने आदमी रहते थे उनको ज़रूरत रहती थी। तो जब महाभारत खत्म हो गया तो कर्नाटक में जो उड़वी है वहाँ के राजा से लोगों ने पूछा, कहा महाराज आप ये बताओ कि आपको कैसे पता चल जाता था कि इतने आदमी आज मर जाएंगे और इतने ही बचेंगे, हमको इतने ही लोगों का बनवाना चाहिए? तब उन्होंने बताया राज कि कहा कि कृष्ण मूंगफली खाते थे, तो रात को जब सोने के लिए जाते थे अपने शयन घर में, तो वहाँ पहले से मूंगफली गिन करके रख देता था। और जब एक मूंगफली खाते थे तो मैं समझ लेता था 1000 मरेंगे, उसी से अंदाज़ा लगा लेता था। तो कहने का मतलब ये है कि भूखे नहीं मरने दिया। आदमी जब ये सोच लेता है कि नाश हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो कैसे भी हो जाए, लेकिन यह भावना उनके अंदर नहीं थी। तो अब आप ये समझो कि अकाल मृत्यु न मरें, इसकी सोचते ही रहना चाहिए अच्छे लोगों को। अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? उम्र पूरी किए बगैर जो मर जाते हैं वो अकाल मृत्यु में जाते हैं, प्रेत योनि में जाते हैं। और प्रेतों का मुंह बहुत पतला होता है, पेट बहुत बड़ा होता है, तो कभी पेट भरता ही नहीं है, तो हमेशा परेशान रहते हैं भूख से।
और दूसरों पर लग जाते हैं तो परेशान करते रहते हैं। तो अब आप ये समझो कि ये जय गुरुदेव नाम, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये परमात्मा भगवान का नाम है। और आने वाले खराब समय में जय गुरुदेव नाम बोलने से लोगों को आराम मिलेगा। अब इसका आप करो प्रचार, लेकिन प्रचार करोगे तो लोग जाएंगे भूल, और जो चीज़ रट जाती है वो नहीं भूलती है। रामलीला हो रही थी तो हनुमान जी का जो पाठ करते थे उनकी हो गई तबीयत खराब। तो लोगों ने कहा हनुमान जी किसको बनाया जाए? तो एक आदमी ने कहा ओ मोटा तगड़ा हलवाई है, उसी को बना दिया जाए। मैनेजर ने कहा वो क्या बोल पाएगा, क्या कर पाएगा? कमेटी वालों ने कहा कि सिखा दिया जाएगा, रिहर्सल करा दिया जाएगा, उसको बोल दिया जाएगा। मैनेजर ने कहा जाओ बात कर लो। गए उसके पास, बोले तुमको हनुमान जी बनाना चाहते हैं रामलीला में। अंदर अंदर बहुत खुश हो गया, मैं हनुमान जी बन जाऊंगा, मेरा फ़ोटो खिंच जाएगा, कैलेंडर बन जाएगा, घर घर में लग जाएगा। सुबह लोग उठेंगे, हमारे पैर पर गिरेंगे, हमको फूल पत्ते प्रसाद चढ़ाएंगे, आरती धूप करेंगे, और हम तो भगवान हो जाएंगे। बहुत खुश हो गया। लेकिन कहा भाई सांच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। झूठ तो इनसे नहीं बोलूँगा। मैंने ही सोचा धोखा इनको नहीं दूंगा, धोखा देना बड़ा पाप होता है। तो कहा इनको साफ साफ बता देना जरूरी है। तो हलवाई बोला देखो भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ बोल नहीं पाऊँगा। लोगों ने कहा पढ़ाऊँगा ना तुमको, सिखाऊँगा, तुम घबराते क्यों हो? ऐसे नहीं, पढ़ा लिखा करके तब भेजूँगा तुमको, चलो मेरे साथ। ले गए, दिन भर पढ़ाए, दिन भर सिखाए, करके भी दिखाए और करवा के भी देखे। बोले पास हो गया, बोल ले जाएगा, कर ले जाएगा। लेकिन जब शाम को पहुंचा स्टेज पर, लाल आंखें किए हुए बैठे, जब रावण को देखा तो सब भूल गया। पैर उसके कांप गए रावण को देख करके, और वही याद रहा जो पहले का याद रहा। और रावण ने जब डांटा, ऐ बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम? तब क्या बोला? सरकार के दुहाई, हम रामदास हलवाई। इन्होंने जो पढ़ाया लिखाया सिखाया सब भूल गया। वही जो सब जगह नाम अपना लिखाता रहा, बताता रहा, पढ़ाता रहा, बताता रहा, वही याद रहा। तो अगर रट जाएगा तब तो याद रहेगा, और नहीं तो ये जाएंगे भूल। तो रटाओगे प्रेमियों कैसे? नाम धुनी करो, 24 घंटे की, 12 घंटे की, 8 घंटे, 4 घंटे, नहीं तो 2 घंटे की तो आप सब लोग कर ही सकते हो। मैंने बताया लोगों को, और घरों में नाम धुनी करने लग गए, ध्यान भजन करने लग गए, बीमारियां हटने लग गईं, बिगड़े काम भी बनने लग गए। कहते हैं शांति हो गई, बहुत अच्छा लग रहा है। जो भूत लगे हुए थे चिल्ला चिल्ला के भग रहे हैं, किस आवाज़ से हमारे कान का पर्दा फटने लगता है। तो फायदा तो बहुत हो रहा है और होगा फायदा, लेकिन इतने आदमी जितने आए हो, हमको ये नहीं विश्वास है कि आप लोग रोज़ 2 घंटा अपने घर में नाम धुनी करोगे। अरे तो रोज़ न कर पाओ तो महीने में 4 ही 6 दिन सही रिश्तेदारों को बुला लो, पड़ोसियों को बुला लो, करके लोगों को इकट्ठा कर लो और नाम धुनी बोलो और बुलवाओ। कोई आधा घंटा के लिए भी आ जाएगा, 2-3 बार भी आ गया तो याद हो जाएगा, रट जाएगा। देखो जो जगाया हुआ नाम होता है उसको बोलने से तुरंत मदद मिलती है। आपको ये नहीं मालूम है कि आप कहाँ से जुड़े हुए हो, उस मालिक से जुड़े हुए हो, परमात्मा शक्ति से जुड़े हुए हो। आप बहुत पतले के तार के द्वारा जुड़े हुए हो।
सबकी जीवात्मा पटरे तार से जुड़ी हुई है उस मालिक से। ऐसे नाम को जब महापुरुष जगाते हैं तो तार के द्वारा उस मालिक से जोड़ देते हैं, और जहाँ भी उस नाम को पुकारता है वो तुरंत मदद करते हैं। मोटे तौर से आप ये समझो कि आप अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रहे हो और छोटे बच्चे को ठोकर लग गई और बोला पापा, तुरंत देखोगे मम्मी तो मम्मी देखेगी, भाई भाई देखेगा, सब साथ रहेंगे, लेकिन जिसको बुलाएगा वही देखेगा, मदद वही पहले करेगा। ऐसे ही कैसों करोड़ नाम लाख नाम कृष्ण के कहा गया। तो कौन ऐसा नाम कलयुग में है कि जिसको याद करने से लोगों की मदद होगी? तो वो इस समय का जीता जागता ये जय गुरुदेव नाम है। अब आप समझो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े चंचल होते हैं, बात को ही नहीं मानते जल्दी। कहोगे तो जय गुरुदेव बोलेंगे नहीं, लेकिन बोलेंगे ही बोलेंगे। बच्चियों, तरीका बता देता हूँ। रात को जब खाना बना लो तो परिवार में जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करो और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि आधा घंटा 15 मिनट बोलो, और फिर उसके बाद में खाना परोसना शुरू करो। 4-6 दिन अगर ऐसा किया और बच्चों को मालूम हो गया कि जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलने के बाद ही खाने को मिलेगा, जैसे कड़ाही में छुन्न-मुन्न होगा, कुकर सीटी देगा, तैसे ही हाथ पकड़ करके घर वालों को लाने लगेंगे। दादाजी चलो, दादी चलो, काकी चलो, भाई चलो, ध्वनि बोला जाए। सोचेंगे ना कि जल्दी जल्दी बोल लेंगे तो खाने को मिल जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा, रट जाएगा। कोई कैसा भी आदमी हो, बता दो रात को सोने के लिए जाओ तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और समझो कि जो है उसके बाद फिर सो जाओ। अगर कर्म ज़्यादा खराब नहीं होंगे तो तुरंत लाभ मिलने लग जाएगा, और नहीं तो उससे सद्बुद्धि जग जाएगी। देखो प्रेम, इस समय पर जय गुरुदेव नाम आने समझ लो कि ये इस तरह काम करेगा कि जैसे पारसमल पत्थर होता है, उसको लोहे से छुआ दो तो वो सोना बन जाता है, लेकिन लोहे के ऊपर अगर जंग लगा है, मोर्चा लगा है, तो वो फिर सोना नहीं बनता है। तो ये जो गंदगी है कर्मों की, ये जो सत्संग में नहीं आने देती, नामदान नहीं लेने देती है, ये जो भगवान का नाम नहीं लेने देती है गंदगी, ये इससे लोगों की धुलेगी, इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और फिर जब वो लोहा साफ हो जाएगा तो ये नाम रूपी जो ये आप समझो पारस मणि है, पारस पत्थर है, इसको छुआओगे तो जल्दी से सोना बन जाएगा। उसी तरह से हो जाएगा, जैसे अपने में ले मिलाए आप पे समझो उसी तरह से हो जाएगा। तो बराबर यानी समझ लो कि नामधनी ये होनी चाहिए। आप समझो आप जितने नामदानी हो, 1 महीने का समय अभी है, शरद पूर्णिमा तक, शरद पूर्णिमा तक आप जितने भी नामदानी हो, अपने यहाँ एक बार तो 4-4 घंटे की नामधुनी कर ही लो सबको बुला के। लेकिन पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को ज़रूर बुलाओ। आप तो सत्संगियों को बुला लेते हो, तो सत्संगी को तो बुलाओ ही बुलाओ, नए लोगों को भी ज़्यादा बुलाओ और नामधुनी करो और कराओ। आप ये करो शरद पूर्णिमा तक, उसके बाद शरद पूर्णिमा में आपको आदेश मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले 2016 में रामलीला मैदान में दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बहुत लोग आए थे, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री और उप मुख्यमंत्री और कौन कौन सब आए थे, जिनको आप बड़े बड़े लोग कहते हो, बड़े बड़े लोग आए, और छोटे और मध्यम श्रेणी के लोग तो आए ही थे। तो प्रेमियों ने अब की बार दिल्ली के कहा हमसे कि बहुत दिन हो गया हमारे यहाँ कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, तो एक बड़ा कार्यक्रम हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो ये कोशिश कर रहे हैं और अभी कुछ ही दिन के अंदर आपको तारीख मालूम हो जाएगा।
तो उस कार्यक्रम का कर देना प्रचार। और आप अपनी योजना बना लो कि आप दिल्ली स्तर का करोगे प्रेमियों, कि आप प्रांत स्तर का करोगे, कि आप शहर स्तर का करोगे, कि आप अन्य देश स्तर का करोगे, कि विदेश स्तर का करोगे। आप ये सब योजना बना लो, गोष्ठी कर लो, मीटिंग कर लो, और जो जिस काम के लायक हो उस काम को पकड़ लो, तो बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा, बहुत से लोगों को लाभ मिल जाएगा। तो उस कार्यक्रम में भी कुछ घोषणा होगी, उसमें भी कुछ आदेश मिलेगा आपको। तो देखो, सर्व पूर्णिमा तक आप सब लोग प्रचार भी इस बात का कर दो जो सत्संगी नहीं आए, क्योंकि सत्संगी बहुत हैं, बहुत से लोगों को खबर ही नहीं मिल पाई होगी, क्योंकि अचानक यह कार्यक्रम बना है, नहीं तो यहाँ जगह न बचती, बहुत भीड़ होती। तो सबको बताओ कि एक बार तो कम से कम कर ही लें, दोबारा कर लें, तिबारा कर लें, कोई बात नहीं। प्रभु के नाम के लेने में क्या दिक्कत है, कभी भी लो, कितनी भी बार लो। तो ये जय गुरुदेव नाम, ये प्रभु का नाम है, परमात्मा का नाम है, इसका आप सब लोग प्रचार करो और लोगों को मुसीबत में, तकलीफ़ में तो लाभ दिलाओ ही। ऐसे भी इस समय पर मुसीबत में नहीं भी हैं तो भी आप सुख शांति का अनुभव कराओ। तो यह तो है वर्णात्मक नाम, लिखन पढ़न और कहन में आया उसको, और दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम। तो आप जो नए लोग आए हो उनको यह भी नाम बताऊंगा, पुराने लोग भी आप दोहरा लो। गुरु महाराज ने सत्संग में कहा था कि अपने को पुराना कभी मत समझो, अपने को हमेशा नया ही समझो। तो आप भी दोहरा लो, आपको नामदान लेना नहीं है, आपको तो मिल चुका जो गुरु महाराज ने दिया। जिन प्रेमियों को गुरु महाराज ने दिया, आपको तो नामदान उन्होंने दे दिया था। आप इस नाम को आज का नामदान मत समझना, आपको दोहराना है। और जो नए लोग हो आप नामदान ले लो। वो नाम बताऊंगा कि जो नाम रविदास गुरु ने मीरा को दिया, और मीरा ने जब नाम की कमाई किया और नाम का रस मिला और नाम का महत्व जब समझा, तब उन्होंने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो। एक महात्मा जी थे, जा रहे थे तो देखा बेचारे बड़े गरीब हैं, दुखी हैं, तो लाओ इनको कुछ दे दें। तो झोली में से हीरा निकाला और फेंक दिया, कहा उठा लो, ले जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी गांव वालों। किसी ने कह दिया हीरा होता तो फेंक देते, ये तो कांच के टुकड़े हैं। लोगों ने उठाया ही नहीं। जौहरी एक दिन जा रहा था उधर से, देखा तो कहा हीरा ये यहाँ पड़ा हुआ है, उठा करके ले गया, माला माल हो गया। ऐसे जब किसी चीज़ की पहचान होती है तब ये पता चलता है। अब वो जो देने वाला होता है पहचान भी बता देता है कि ये इसकी असली पहचान है, ये नकला है या सिला है। तो अब आप ये समझो, मीरा को जब पहचान हुआ, उन्होंने नाम के डोर को पकड़ी और पकड़ करके जब ऊपर गई तब उसको पता चला हमको कौन सा नाम मिला। ऐसे बाहर से कुछ पता चलता है। कबीर साहब ने रानी इंदुमती को नामदान दिया और नामदान दे करके भजन करवाया। जब ऊपरी लोक में पहुंची, सतलोक में पहुंची, तो देखा यही सब कुछ हैं, यही कर रहे हैं। तब बोली कि आप हमको मृतलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो हमको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती। तब बोले तुझको विश्वास न होता, तू तो कहती कि हाँ मानस के शरीर में इतनी पावर हो सकती है, इतनी ताकत हो सकती है, इसलिए तुझको नामदान दिया और रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और तेरी मदद करके ला करके ये जलवा तुझको दिखाया। बोल मदद किया कि नहीं किया। तब चरणों पर गिर पड़ी, बोली आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी, इतनी बाधाएं आई रास्ते में, लेकिन आपको याद करते ही सारे लोग की बाधाएं सब हट गईं और मैं यहाँ पर पहुँच गई। तब उसको पता चला
ऐसे ही जब नाम की कमाई मीरा ने किया और नाम के महत्व को समझा, तब कहा ये तो रत्न है, रत्न। अब आप समझो वो रत्न आपको मिलेगा। तो कोई दक्षिणा, अरे रत्न पाने के लिए तो कुछ देना पड़ता है, मेहनत कितनी करते हो तब मजदूरी मिलती है, दिन रात जब रगड़ते हो तब नोट आता है घर में, तो कुछ तो देना चाहिए। तो देखो प्रेमियों, बहुत से लोग तो लोटा धोती लंगोटी पहले ही रखवा लेते हैं, तो यह तो काम सब यहाँ होता नहीं है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि मूड़ मुड़वाना ही पड़ेगा, बाल कटवाना ही पड़ेगा, कपड़ा बदलना ही पड़ेगा मंत्र लेते समय। लेकिन यहाँ न मूड़ मुड़वाया जा रहा है, न दाढ़ी बाल बढ़वाया जा रहा है, न यहाँ कंठी बंधवाया जा रहा है, न यहाँ घर छुड़वाया जा रहा है, न यहाँ लोटा धोती लंगोटी मंगाया जा रहा है। आप गृहस्थ आश्रम में रहो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे लोगों के बीच में रहो। आपके पास है, आप खूब अच्छा पहन लो, खूब अच्छा खा लो, हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, पूरी छूट है। आप जहाँ रोटी पानी खाते हो वहीं खाओ, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं करो, पूरी छूट है। ये ज़रूर कहता हूँ कि बच्चे बच्चियाँ जब बड़े हो जाएं, शादी ब्याह के योग्य हो जाएं, तब देख करके खुद कर दो, उनको खुद को न खोजना पड़े, क्योंकि उनका निर्णय सही नहीं होता है। रूप रंग में फंस जाते, पढ़ाई लिखाई में फंस जाते हैं, बस कुछ दिन के बाद आप ये समझ लो कि बस लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। हर बार कहता हूँ मैं सत्संगियों के बच्चे और बच्चियों को कि भजन करो बच्चे और बच्चियों, माता पिता बुजुर्गों को भी कहता हूँ इनको कराओ। भजन नहीं कराते हैं और फोटो ला करके शरीर दिखा देते हैं, महाराज जी कर दूँ, कर दो। अब जब करते हैं लड़ाई झगड़ा होता है, जब चलता है दहेज का मुकदमा, तब कहते हैं आपके कहने से किया था। हमने तो फोटो देखना ही बंद कर दिया। हमने कहा जब बात को नहीं मानते हो तो हम फोटो क्या देखें, अपने हिसाब से देख करके आप लोग करो। तो ये दायित्व बनता है कि बच्चों को किसी लायक बना दो आप। अभी बच्चा बीमार हो जाए और नौकरी से जाओ तो रात भर उसका तीमारदारी करोगे, कंधे पर लाद करके ले जाओगे आप, अन्य सवारी नहीं मिलेगी तो अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो तकलीफ हुई कि नहीं हुई? आप ऐसा काम क्यों करते हो कि जिसमें तकलीफ हो? ऐसा काम करो कि जैसे आपको आराम मिलता है भजन करने से, सत्संग सुनने से आपको शांति मिलती है, ऐसे उनको भी मिलने लग जाए। लेकिन सत्संग में नहीं लाते हैं। अरे तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा कंपटीशन है, एग्ज़ाम होने वाला है। अब एग्ज़ाम दिया, परीक्षा दिया और पास नहीं हो पाया, तो कहते कई बार बैठ रहा है, दया करो पास हो जाए, नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। कहाँ दया करो? किसके ऊपर करो भैया? कहाँ पटक डालो दया को? मिट्टी में पटक दो, पत्थर पटक के तोड़ डालो दया को, कहाँ करो? लाते भी नहीं उसको कि कम से कम उसको कुछ बताया जाए, देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए, गुरु महाराज से दया कराई जाए उसके ऊपर। तो अब आप ये समझो कि दायित्व आपका बनता है, ये ज़रूर कहता हूँ सत्संगियों। और जान करके जो गलती करता है उसको तो सज़ा मिलती ही मिलती है। अबे जो नए लोग आए हैं, जो नई जानकार हैं, वो बात को ना माने ना समझे तो अलग चीज़ है। लेकिन आप जो पुराने बार बार सुनते हो कहा जाता है, तो आप नहीं मानोगे तो आप खुद धोखा खाओगे, गुरु का नाम बदनाम करोगे। जय गुरुदेव वाले देखो कितना दुख झेल रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा पुराने और नए सबको सजग कर रहा हूँ मैं। तो देखो आप जो है पूरी छूट है आपको, आप शाकाहारी भोजन खाना, जिसके साथ खाते हो खाओ, जहाँ रहते हो वहीं रहो। हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं, सब एक हैं। यहाँ मानव धर्म है और मानवता है। यहाँ पर भजन करना सिखाया जाता है और भजन किया जाता है। तो जो भजनानंदी होता है सबसे प्रेम करता है। जात पात किसने बनाया? आदमी ने बनाया। धर्म कितने बन गए? किसने बनाया? आदमी ने बनाया। उसने तो केवल मानव धर्म बनाया था। देखो आदमी बनाया, सबकी हड्डी एक जैसी,
मांस एक जैसा, खून सबका एक जैसा, चमड़ी सबकी एक जैसी, आँख कान मुँह टट्टी पेशाब का रास्ता सबका एक जैसा ही। और पानी आसमान ज़मीन ये सब बनाया किसके लिए? आदमी के लिए, इंसान के लिए, सबको ज़रूरत है। तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है, आपको गृहस्थ आश्रम में ही रहना है, लेकिन 22 घंटा शरीर के लिए काम करना है, 1 घंटा अपनी आत्मा के लिए कर लेना। आपको रास्ता बताऊंगा, लेकिन दक्षिणा देना पड़ेगा। तो दक्षिणा देना क्या है आपको? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ। अब बुरे कर्म मत करना। इस शरीर से जो भी हो गया उसके लिए आप माफ़ी मांगो उस मालिक से। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। ये काम मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो और मालिक से माफ़ी मांग लो। आपको नामदान दूंगा। अब आप ये समझो कि जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है, उसकी आवाज़ होती है। जैसे आपका नाम है और आपका रूप ये चेहरा है, ऐसे ही 5 धनी हैं। इनका नाम है, इनका चेहरा, इनका रूप है और ये रहते हैं कहाँ, इनका स्थान है और इनके मुंह से आवाज़ निकलती है। वो आवाज़ है जैसे आपकी आवाज़ है, ऐसे इनके मुंह से आवाज़ है निकलती है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बताऊंगा, याद कराऊंगा। जितना याद कर सको याद कर लो, जो ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज़ अभी सत्संग के बाद यहीं मिल जाएगा। आप ले करके याद कर लेना, ना मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना। और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे या टेप करके सुना दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, और ये नाराज़ हो जाए, आपका कोई नुकसान हो जाए, तो नुकसान का काम मत करना। अब आप ये समझो, न तो नामदान किसी को बताना है और ना ही जो अंतर में आपको कुछ दिखाई सुनाई पड़ेगा उसको बताना रहेगा। किसी को मत बताना। अभी ध्यान लगाना, भजन करना आपको बताऊंगा। जब आप कान बंद करोगे, आवाज़ पकड़ोगे तो आवाज़ सुनाई पड़ेगी। आंख बंद करोगे, ध्यान लगाओगे तो ऊपरी लोगों का नज़ारा आपको दृश्य दिखाई पड़ेगा। और अगर आपने बता दिया दूसरे को तो फिर बंद हो जाएगा, फिर नहीं दिखाई पड़ेगा, ना सुनाई पड़ेगा। इसलिए बताना मत किसी को। 3 चीज़ और समझो, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन। 3 चीज़ और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। देखो 2 आँखें ये बाहर और एक आँख अंदर जीवात्मा में। उससे ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जब ध्यान लगाते हैं तो ये शरीर जब छूटता है तो जीवात्मा निकलती है, ऊपर की तरफ जाती है, तब ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। जैसे यहाँ बैठे हो, छत पर चढ़ जाओ तो ऊपर से दूर तक की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। ऐसे जब आगे बढ़ती है तब उधर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। मृत लोग तो ये दिखाई पड़ता है, अपना शरीर ऐसे दिखाई पड़ता है कि बैठा है, और लेटे लेटे कर रहे तो देखते हैं ये पड़ा है, सब दिखाई पड़ता है। ऊपर जितने आगे बढ़ते जाओगे उतने ऊपर की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, और ऊपर से यहाँ की नीचे चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, नीचे से ऊपर की नहीं दिखाई पड़ती। यानी समझो कि यानी सतलोक की चीज़ें यानी यहाँ से नीचे नहीं दिखाई पड़ती हैं, और ब्रह्मलोक पार ब्रह्मलोक से यानी समझ लो कि सतलोक से सब दिखाई पड़ती हैं। ऐसे ही तो अब आप ये समझो कि एक आँख जीवात्मा में है और 2 कान ये बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में। 3 कान, 2 आँख बाहर, 1 आँख अंदर जीवात्मा में। 3 आँख, 3 आँख 3 कान और 3 नाक। 1 सूरा के दाहिनी तरफ और 1 के बाईं तरफ, और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है। तो 2 नाक के बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में। 3 नाक, 3 नाक, 3 आँख 3 कान। और सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज़ें हैं, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़।
ये मैंने आपको बतलाया। अब आपको दूंगा नामदान। बैठो, पालथी मारो। बैठ जाओ। जो जो नाम मैं बोलूँगा आप बोलना, और जब मैं बोलना बंद कर दूँगा तो आप भी बोलना बंद कर देना, फिर आपको समझाऊँगा। आँख खोल लीजिए। इसको कहते हैं ध्यान। यहाँ तो समय कम होने के कारण है, 5 मिनट आपको बैठाया, घर पर देर तक करना, और जहाँ कहीं भी खाली बैठो वहीं पर बस आँख बंद करो, ध्यान लगाओ। तो पहले तो मन नहीं कहेगा आँख बंद करके ध्यान लगाने के लिए, लेकिन जब लगाने लगोगे और ऊपर का रस मिलेगा, आनंद आएगा, खूब लगवाएगा। तो बराबर ध्यान लगाना। तो पहला था सुमिरन, दूसरा ध्यान, और तीसरा का जगह जगह प्रभात फेरी का, साप्ताहिक सत्संग का, ये सब बराबर चलता रहेगा। बराबर सेवा में समय निकालो, सब लोग सेवा करो शरीर से। शाकाहारी का प्रचार बराबर करते रहो। शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त लोगों को बनाना जरूरी है, ताकि ये प्राकृतिक आपदा से बच जाएं, कुदरती कहर से बच जाएं। तो बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए भजन पर। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर सब लोग करते रहना। तो अब कार्यक्रम का होगा समापन। एक प्रार्थना मैं बोलूँगा, आप सब लोग दोहराइएगा। और अभी समाप्त होने के बाद मैं उधर गाड़ी से आऊँगा आपके बीच में। जो लोग मिलना चाहो वहीं मिल लेना, और आपको कोई बात कहनी है तो वहीं पर कर लेना। फिर उसके बाद में फिर हम करेंगे आराम। हम बहुत थके हुए हैं, या आपका कार्यक्रम कर दिया, करने की इच्छा नहीं हो रही थी, तबीयत बराबर नहीं है, इसलिए हम बार बार नहीं मिल पाएंगे आपसे। तो एक बार मैं मिलूँगा सबसे। आपको अपनी कोई बात कहना है तो कह देना, और हम कुछ पूछना होगा तो बता देंगे, मिल लेंगे आपसे। तो बोलो जय गुरुदेव। निहर की नजर करो मेरी ओर, निहर दया की नजर करो मेरी ओर, दया की निस्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निस्दिन जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया की जानू न कौन भूल हुए तन से, लियो हमसे मुख मोड़, लियो दया की नजर करो मेरी ओर, दया की बालक जानी चूक विसराओ, आया शरण अब मैं तो आया, दया की नजर
नजर करो मेरी ओर दया के। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, सदा मेरी बेरिया कस भयउ कठोर, मेरी बेरिया दया की नजर करो मेरी ओर दया के। शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाएं कहीं और, मोसो दया की नजर करो मेरी ओर दया के। अब की बार उबार ले जो, अब की फिर न धरब पग यही मगवोर, फिर न धरब दया की नजर करो मेरी ओर दया के। निहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम धुनी सब लोग बोलिएगा और लोगों को बुलवाइएगा। तो बोलो जय गुरुदेव।